हर हर महादेव। सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनोज माधव शास्त्री। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ऐप। मित्रों, मैं चर्चा करना चाहता हूं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग महाकाल के ऊपर। महाकाल जाने से क्या क्या लाभ हमको मिलते हैं और ज्योतिर्लिंग क्यों हमको जाना चाहिए। ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करने से, ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से हमारे जीवन में क्या क्या शुभ फल हमको प्राप्त होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। भगवान महाकाल को कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो समझने वाला प्रश्न है, भगवान शंकर महाकाल जो उनका भक्त होता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, चाहे सीरियस कितना भी अगर बीमार हो। तो ऐसा क्यों कहा गया है? जो व्यक्ति सावन मास में भस्म आरती भगवान शंकर की प्रातः काल लेते हैं, महाकाल भगवान की, उनके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है। अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत दुख और दरिद्रता से या जीवन के किसी ऐसे बड़े संकट से जूझ रहा है, किसी हेल्थ की ऐसी समस्या से अगर जूझ रहा है और वो श्रावण महीने में अगर भस्म आरती भगवान शंकर की ले तो उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। वैसे तो हर महीने में आप कभी भी जाकर के भगवान महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन श्रावण महीना आप सभी जानते भगवान शंकर का विशेष होता है। कोई भी व्यक्ति सावन महीने में शुक्ल पक्ष के सोमवार को अगर शिव जी की भस्म आरती लेता है और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करता है, तो आप ये समझिए कि रुद्राभिषेक करने के पश्चात 5 फल भगवान शिव को अर्पित करे, 5 सफेद फूल, और भगवान शंकर को सफेद इत्र भी चढ़ा सकता है। सोमवार के दिन हर व्यक्ति को महाकाल में अंदर जाने की परमिशन तो मिल जाती है, आजकल पर्ची कटती है, आप सब जानते हैं। महाकाल का एक विशेष जो समझने वाला प्रश्न है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दोहा सुनाया था, आपकी समस्त बीमारियों को, आपके समस्त रोगों को अगर सावन के महीने में आप दर्शन करते हैं तो महाकाल कृपा करते हैं। उज्जैन की भूमि को अवंतिकापुरी भी कहा जाता है। जो लोग महाकाल के साथ साथ में, क्योंकि आप तो सब जानते ही महाकाल में उज्जैन में अनेकों तीर्थ हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी सांदीपुनी ऋषि का आश्रम भी वही है, वहां पर दर्शन करना चाहिए। मंगलनाथ मंदिर भी है वहां पर, और विक्रमादित्य जो राजा हुए उनकी कुलदेवी का मंदिर भी वही है, मां का, बिल्कुल महाकाल के नजदीक में ही है। तो महाकाल की अपरम पार महिमाएं बहुत अलग है मित्रों। इसीलिए हमको महाकाल के दर्शन साल में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। मैं महाकाल के ऊपर आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूं। एक भक्त था जो मेरे पास कई वर्षों से मेरा क्लाइंट था, लीवर और किडनी की समस्या से बहुत परेशान रहता था। एक दिन मेरे पास में आया और उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरी जन्म कुंडली देखिए। उनकी कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा नीचस्थ होकर विराजमान थे और शनि द्वादश भाव में थे। मैंने उनको महाकाल जाने की अनुमति कहा कि आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, उनको मार्ग दिखाया कि आप महाकाल के श्रावण मास में भस्म आरती लीजिए। आज मेरे मित्र को उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान श्रावण महीने में भगवान महाकाल के दर्शन किए और आज वो बिल्कुल ईश्वर की कृपा से, महाकाल बाबा की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है। तो केवल महाकाल आपके रोगों को ही नहीं काटते हैं, आपकी जन्म जन्म की दुख और दरिद्रता को भी काट देते हैं। आपने देखा होगा जिन लोगों की कुंडलियों में कालसर्प योग होता है या मांगलिक होते हैं, वो लोग भी उज्जैन जाते हैं। और जो चंद्रेश्वर महादेव हैं, आपने साल में केवल एक दिन मंदिर खुलता है। जिन लोगों को कालसर्प योग से संबंधित, भगवान शंकर आपने देखा ज्योतिर्लिंग महाकाल में जब आप जाओगे तो चंद्रेश्वर के दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे भगवान शंकर के। तो महाकाल आपको जरूर जाना चाहिए। भगवान शिव के दर्शन करने से जीव अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है, दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाता है
और वह शिव का ही हो जाता है। हर हर महादेव।